नमस्कार दोस्तों, बीएससी की एक और वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपको कराने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का जो चैप्टर 1 चल रहा था। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपका हमारा क्या चल रहा था? बीएससी सेमेस्टर 2 के लिए मैथमेटिक्स चल रहा था हमारा और उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स। ये वाला चैप्टर था। तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और मैं यहाँ पर आपके टॉप 40 एमसीक्यू आज कराने वाला हूं। कितने? पूरे 40, एक नहीं दो नहीं, पूरे 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व यहाँ पर कराने वाला हूं। ठीक है, एक एक करके सभी को देखेंगे, सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग भी बताएंगे। ऑल राइट, चलिए तो यहां पर देखिएगा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप कमेंट करके मुझको बताइए इसका उत्तर। क्वेश्चन है यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि ऑर्डर 2 का मतलब यह है कि 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स बताइए। आपको क्या बताना है? 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स आपको बताना है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं यहां से। ठीक है, आज पूरे टोटल 40 एमसीक्यू कराने वाला हूं, तो इसका जल्दी से बताइए कौन इसका उत्तर देगा। सबसे पहले किसका उत्तर आया है? दीप। चलिएगा, दीपक, वेरी गुड। ए ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल। देखिएगा, आप ये समझ लीजिएगा यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आप यूनिट मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जैसे कि 1 0 0 1, ये आपका 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स है। 3x3 का कौन सा होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका 3x3 का होगा। तो हम इसको बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर 2। ये कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर 3। इसी तरीके से 4x4 का होगा, तो यहां पर एक जीरो बढ़ा देंगे, फिर यहां पर एक जीरो, फिर एक जीरो, फिर एक और लगा देंगे। मतलब ये इसी तरीके से आपके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब यदि चार चार ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स बनेगा तो 1 0 0 0, इस तरीके से, फिर 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0, फिर लास्ट में 0 0 0 1। इसी तरीके से कुल मिलाकर बात यह है कि ऐसे ये देखिए डाइगोनली एलिमेंट कैसा रहेगा? 1 रहेगा इसमें। ठीक है, और ये अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है। ठीक है, ऐसे तो ये आपका ऑर्डर 2 का यूनिट मैट्रिक्स होगा, ये आपका ऑर्डर 3 का यूनिट मैट्रिक्स होगा, और ये ऑर्डर 4 का यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो यहां पर ये देखिए, ये कह रहा है कि यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है? ये वाला देख लीजिए, बिल्कुल सही। कभी कभी क्या है कि हम जल्दबाजी में इस तरीके के ऑप्शन पर लगा देते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा, दिस इज द राइट आंसर। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जिनको समझ में आ रहा है कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? समझो कि ए बराबर ये दे रखा है, ये मैट्रिक्स है ए बराबर, आपको देन ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ए का ट्रांसपोज आपको निकालना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ए मैट्रिक्स बराबर ये है, तो ए की पावर डैश बराबर क्या हो जाएगा? ए की पावर डैश का मतलब यह है कि इसका आपको क्या करना है? ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, वेरी गुड। इसका ट्रांसपोज निकालना है दूसरे का ए। दीपक ने दूसरे का ए बोल रहे हैं, और भी कोई कमेंट करिए। ठीक है, बहुत जल्दी इसका। तो देखिए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज, जब हम किसी का ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं? रो को कॉलम बना देते हैं, और या कॉलम को रो बना देते हैं। एक काम कर लीजिए, या तो रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो। ठीक है, एक चेंज करना है उसमें। तो यहां पर देखिएगा हमारे पास ए बराबर आपका दे रखा है 2 3 4 5। तो यहां पर हमारे पास एक रो है इस तरीके से, ये आपकी एक रो है। ठीक है, लाइक दिस। तो अब हम इसको क्या करेंगे? जब हम ए की पावर डैश निकालेंगे, अब हम इसको इस तरीके से बना देंगे। मतलब ये यहाँ पर 2 3 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर 2 3 इसको कॉलम बना देंगे।
और ऐसे ये 4-5 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको 4-5 हम इस तरीके से बना देंगे। मतलब आप समझे, ये इस तरीके से लिखा हुआ था तो हमने इसको ऐसा खड़ा कर दिया, ठीक है। ऐसे ये इस तरीके से लिखा हुआ था तो हमने इसको ऐसे बना दिया। अब ये देख लो, ये ऐसी शक्ल किसकी है, ये देखिएगा 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो दूसरे का ए। वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या है, ये वाला इसका राइट आंसर बन गया। ओके, चलिएगा, वेरी गुड। इसको आप टिक कर लेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए। हाँ, एविल, वेरी गुड। दीपक और एविल, ठीक। अभी लिख रहे हैं ये अभी, हाँ अभी है रवि, रवि, ठीक है। चलिएगा, वेरी गुड रवि भाई, ए आंसर। दीपक ए, वेरी गुड। चलिएगा, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ, बताइए कोई मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक कहलाएगा, कब कहलाता है सिमेट्रिक, बताइए इसकी क्या कंडीशन होती है। ए की पावर डैक्स बराबर माइनस ए आ जाए, या ए की पावर डैश बराबर ए आ जाए, या ए स्क्वेयर बराबर ए आ जाए, या ए बराबर 0 आ जाए। बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए, ठीक है, जल्दी से मेरे को बताइए। तीसरे का ए बोल रहे हैं, वेरी गुड दीपक, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बराबर ए आ जाए, हैं। चलिए, वेरी गुड। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कि यदि सिमेट्रिक का मतलब होता है कि ए की पावर डैश, ए की पावर डैश बराबर ए आ जाए, तो ये आपका सिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, किसी का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाए, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, वेरी गुड। तीसरे का बी, तीसरे का बी, ठीक है, तीसरे का बी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, उसका ट्रांसपोज उसके बराबर होता है, ठीक है। और आप ध्यान से समझिएगा, स्क्यू, ठीक है। अगला चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या रहता है बबुआ, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ध्यान से समझेंगे हम। स्क्यू सिमेट्रिक में होता है कि देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, जो सिमेट्रिक होता है उसमें किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तो हम उसको सिमेट्रिक कहते हैं। और यदि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक होता है कि उस मैट्रिक्स का डैश करें तो वो माइनस ए के बराबर आ जाए, किसके, माइनस ए के बराबर आ जाए, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं, ठीक है। वेरी गुड, ठीक, ए बी इज द करेक्ट, वेरी गुड। चौथे का बी, चौथे का बी, वेरी गुड, चौथे का बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। आज मैं 40 क्वेश्चन कराऊंगा, कमेंट करके मुझको बताइएगा कि आप 40 में से कितने सही आपने किए। लास्ट में सबसे पूछूंगा तो आप गिनते रहना आपकी गलतियां कितनी हैं, ठीक है। चलिए, और सही कितने हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपका एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर आपको बताना है, बताइए इसका ऑर्डर कितना होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, इसका ऑर्डर आपको बताना है, ठीक है, इसका ऑर्डर आपको बताना है, कितना होगा इसका ऑर्डर। चलिए, ठीक है, कमेंट में आप लिखा करिए कि देखिए, कमेंट कमेंट में करा करिए, ऐसे लिखिए 5 में का ए, ऐसे लिखिए, तो अब मेरे को समझ में आ जाएगा ये 5वें क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आप, या 5 में का बी,
या 5 में का सी, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन के आगे ऐसे लगा दो, तो मेरे को और ज्यादा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि आप कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हो। ठीक है, चलिए तो वो लिख दीजिए। सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके दीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या रहता है, आर इंटू सी, मतलब नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो इसमें देखेंगे कितने रो हैं, इसमें एक रो और एक इसमें दो रो। कितनी रो हैं, दो तो रो हैं, ओके। और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम, तीन इसमें कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर क्या बन गया, 2/3। ठीक है, तो 2/3 कौन सा ऑप्शन है, पहला। 2/3 इज द राइट आंसर। तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिएगा। इफ ए इज, देखिए ये कह रहा है ए इज ए 3/2 मैट्रिक्स एंड बी इज ए 2/4 मैट्रिक्स, देन ऑर्डर ऑफ ए बी। देख लीजिए मैंने कल क्या बताया था आपको, चीख चीख के जब मल्टीप्लाई वाली मैंने बात बताई थी तब आपको बताया था। छठे का बताइए, छठे का उत्तर बताइए। देखिए पहले मैंने क्या बताया था कि जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, तो ए बी का क्या हो जाएगा, ए बी का मैट्रिक्स, ए बी जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर कितना बनेगा, पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स का रो कितना है, पहले मैट्रिक्स का रो है 3 और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम कितना है, 4। तो 3/4, 3/4 इज द राइट आंसर। हमेशा क्या लेते हैं, पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। समझ में आ रही है, समझ में आ गया। ठीक है, छठा क्वेश्चन, तो छठे का ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड। देखिए छठे का अजय बोल रहे हैं, शुभम, ठीक है, वेरी गुड सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास देखिएगा ए बराबर क्या है, ए बराबर ये है, तो आपका ए स्क्वेयर कितना होगा, ए स्क्वेयर कितना होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, ये देखिएगा, हमको ए स्क्वेयर निकालना है। ए स्क्वेयर का मतलब हो जाएगा ए इंटू ए, और ए हमारा क्या है, 1001। ओके, अब इसमें हम मल्टीप्लाई इसी की कर रहे हैं, 1001। ओके, कितना हो जाएगा, देखिए हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 यहाँ पाएगा, 0 यहाँ पाएगा, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे, यानी कि 0 प्लस 0 आ जाएगा। ऐसे ही इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि 0 प्लस 0, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 प्लस 1 हो जाएगा। टोटल मिलाकर ये कितना आ गया, 1001। वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स की कितनी बार भी मल्टीप्लाई की जाए तो वो यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा। तो क्या आएगा, ए स्क्वेयर बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से ए के बराबर ही आ गया, ये वैल्यू फिर से ए के बराबर आ गई। दिस इज द राइट आंसर। तो ए स्क्वेयर बराबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 में का ए, तो 7 में का ए किस किस ने हमको उत्तर दिया है, 7 में का ए, वेरी गुड। ठीक है, हाँ शुभम, शुभम, अजय, चलिए वेरी गुड। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन कह रहा है ए इज ए जीरो मैट्रिक्स। ए क्या है आपका, जीरो मैट्रिक्स है, देन ए प्लस ए इक्वल रहेगा। बताइए, ए आपका जीरो मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए किसके इक्वल रहेगा, बताइए जल्दी से बताइए, ए प्लस ए किसके इक्वल रहेगा। वेरी गुड, देखिएगा
हमारे पास हमने क्या कहा है कि ए आपका जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, यानी इस तरीके से जीरो जीरो रहेगा। अब हम इसको जोड़ दें, इसको हम जोड़ देंगे तब भी ये क्या रहेगा, जीरो 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 जीरो। इसमें हम फिर से जीरो 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 जोड़ दें तो ये फिर से जीरो मैट्रिक्स ही बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जीरो ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या बनेगा, जीरो। यहां पर ये जीरो एक जीरो नहीं, बल्कि ये जीरो जो है अपने आप में जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो आई है, आई यहाँ पर 1001 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर हो जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि जब जीरो मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स के साथ जोड़ेंगे तो वो फिर से जीरो मैट्रिक्स ही होगा। क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स ही होगा। ओके, तो 8 में का ये कौन सा आंसर होगा, ये वाला। ये वाला इज द राइट आंसर। समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर कंफर्टेबल, ठीक है, कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस, देन ए डैश बी इक्वल रहेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि ए और बी आपके कंफर्टेबल मैट्रिसेस हैं, तो ए बी का डैश किसके बराबर होता है, ये हम पहले बताए थे। ये तो प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई की। ठीक है, ये मतलब ए और बी दोनों मल्टीप्लाई के लिए कंफर्टेबल हैं, तब हम कहेंगे ए बी का जो डैश होता है वो बी डैश ए डैश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, बी डैश ए डैश के बराबर होता है। ठीक है, तो ए बी का जो डैश होता है सदैव किसके बराबर रहता है बबुआ, ये बराबर रहता है आपका, हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 में का बी। 9 में का बी, बी डैश ए डैश के बराबर होता है। ठीक, चलिए वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बराबर ये है, देन ए इज, अब बताइए ए बराबर ये है, तब आपको बताना है ए कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बताइए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखिए पहली चीज, आइडेंटिटी क्या रहता है आप जानते हो, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, 1001, इस तरीके का रहेगा। जीरो मैट्रिक्स कौन सा रहेगा, जिसमें सभी एलिमेंट जीरो रहे। तो मतलब ना तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया था, सिमेट्रिक में अभी अभी ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, सिमेट्रिक का होता है कि बबुआ ए डैश बराबर ए आ जाए तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। तो देखो जरा, ये ए है तो इसका ए डैश कितना हो जाएगा बबुआ, ये आपका इस तरीके से है, तो हम इसको 0-1 लिखेंगे। और ये 1 है तो 1 यहां पर आ जाएगा और 0 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा फिर से ये ए के बराबर नहीं आया, लेकिन यहां से अब यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा मैं, तो अब आपको ये भी पता चल गया ये भी नहीं है, तो कौन सा बनेगा, ये वाला ऑप्शन बनेगा। पहली चीज तो वैसे ही पता चल गई, नीचे के दो ऑप्शन नहीं है, ऊपर का नहीं है, तो फिर तो यही बनेगा। अब ये क्यों बन रहा है ये भी आपको मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, स्क्यू का मतलब क्या था, स्क्यू का मतलब था, यहां पे समझ लो, स्क्यू, स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है कि ए डैश बराबर होता है माइनस ए के। ठीक, अब देख लो जरा, ए डैश, हम इसका ए डैश निकालेंगे तो ए डैश हो जाएगा 0-1 और 1 0, ये आ गया ए डैश, इसका ए डैश ये हो गया। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 0 रहेगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, फिर ये 0 रहेगा। अब देख लो ये फिर से ये ए आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया, तो ए डैश बराबर माइनस का ए आ जाएगा, तो बन गया। तो इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, बताइए सबको समझ में आ गया, 10 में का बी, वेरी गुड।
ठीक है। अभिषेक वेरी गुड, 10 में का बी। ठीक। अजय पुरी वेरी गुड, 10 में का बी, वेरी गुड। ठीक है, 11 तक आंसर दे रहे हैं, मतलब आप पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा, ठीक है, इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई के प्रति रहा करो, तो हर रोज का हम बेहतरीन कराया करेंगे, और अपने दोस्तों तक शेयर करा करो ताकि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लास अटेंड किया करें स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें ये क्या कह रहा है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आ रहा। ट्रेस का मतलब क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन को कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, ट्रेस का मतलब क्या है। चलिए इसको छोड़ देते हैं हम, क्योंकि इसमें यहां पर पता नहीं चल रहा है। ठीक है, इसके ऑप्शन भी कुछ अजीब से हैं, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए अभी डाउट में, क्योंकि इसका पूरा मतलब नहीं समझ पा रहे हम। अगला देखिए, ये क्वेश्चन है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना। 12वें क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट निकालिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए और बताइए। 12वें क्वेश्चन को कीजिए। नहीं नहीं, 12वें क्वेश्चन, ये 11वां क्वेश्चन ये डाउटफुल है, क्योंकि यहां पे समझ में नहीं आ रहा है ट्रेस का मतलब क्या है। ठीक है, यदि इसका डिटर्मिनेंट होता तो 8 में से, देखिए डिटर्मिनेंट निकालना चाहें तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो ये 4 दूनी 8, 8 माइनस 3, 8 में से 3 जाएंगे तो 5 आ जाएगा, जो कि 20 बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट लिख लीजिए। ठीक है, तब तो हम इसको कर सकते हैं, इसको यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिख दीजिए, तब हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, इस तरीके से 2 1 3 4, इसका डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें, 2 चौके 8, फिर माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 एकन 3, 8 में से 3 जाएंगे 5, तो 5 इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब ये सही हो जाएगा यदि यहाँ पर डिटर्मिनेंट कर लोगे तो। ठीक है, चलिए 12वें का बताइए, 12वें का डिटर्मिनेंट निकालिए और बताइए। ये देखिएगा, इसका जब डिटर्मिनेंट निकलेगा, इस तरीके से डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 चौके 4, ठीक, माइनस, फिर 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, और 4 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 2, तो माइनस के 2 इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो माइनस का 2 इज द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए वेरी गुड। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स ने 12वें का ए बताया है, वेरी गुड। अभिषेक, शुभम, अजय, चलिए वेरी गुड। 13 बताइए, 13। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स देन ए की पावर डैश। देखिए ए की पावर डैश इक्वल, देखिए ये कह रहा है कि ए कैसा है, आपका स्क्वेयर मैट्रिक्स है, और हमको निकालना है ए की पावर डैश का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट। तो ए आपका स्क्वेयर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट होगा, कितना होगा बबुआ बताइए, उसका डिटर्मिनेंट होगा। ए आपका स्क्वेयर मैट्रिक्स है, इसको जरा समझो। ए आपका स्क्वेयर मैट्रिक्स है और उसके डैश का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा। तो देखिए हम यहाँ पे एक कोई भी रैंडम एक मैट्रिक्स लेके देखते हैं, 1 2 3 4 ये ले लिया मैंने। ओके, चलिए अब मैं इसका पहले डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, अब डायरेक्ट कर दे रहा हूं। अब तो 1 चौके 4, माइनस 3 दूनी 6, 4 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 2। ओके, अब मैं इसका डैश कर दे रहा हूं, इसका जब डैश करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 2 यहां पर आ जाएगा, 3 4 यहां पहुंच जाएगा। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो कितना हो जाएगा, 4 एकन 4, माइनस और 2 तिया 6। ठीक है, 4 में से 6 जाएंगे
तो कितना आ गया -2। तो क्या किसके बराबर आया है? देखिए ए का जो डैश है उसका डिटर्मिनेंट, ए का जो डैश है उसका डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट क्या दोनों बराबर आए हैं? चेक कर लो, क्या दोनों बराबर आए हैं? बिल्कुल बराबर आए हैं -2। तो मतलब यह है कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाए और किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाए और उसके ट्रांसपोज करके उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो वो दोनों आपस में बराबर आते हैं। तो क्या आ गया? तो ये आपस में किसके बराबर होगा? इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा? अब आप समझ रहे हो, इसका राइट आंसर बनेगा ये वाला। तो ये हमेशा किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? 13 में का ए आंसर होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें तो वो हमेशा बराबर आता है। कैसा आता है? बराबर। हाँ, अजयपुरी सही बोल रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन देखिए। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन कराने, पूरे 40 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो। A is a 2x2 मैट्रिक्स, देन A प्लस A इक्वल, ठीक है, देन A प्लस A इक्वल रहेगा। किसके इक्वल रहेगा भाई बताइए? ये आपका 2x2 मैट्रिक्स है, देन A प्लस A इक्वल, बताइए। देखिए हमेशा कभी कभी हमको क्वेश्चन ऑप्शन के जरिए भी करने होते हैं। जैसे यहां पर देखिए भाई, कोई भी मैट्रिक्स आप समझ लीजिएगा, लाइक 2x2 का कोई भी मैट्रिक्स बना लो जो आपके मन में करे, 5 6 7 8। ठीक है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। अब इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स के साथ जोड़ा जाए तो क्या होगा? 5 6 7 8 इस तरीके से इसको इसी के साथ में जोड़ें, 5 6 7 8। ये जब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिएगा ये आ जाएगा, 5 के साथ 5 को जोड़ेंगे 10 और 6 के साथ 6 को जोड़ेंगे 12, 7 को 7 के साथ जोड़ेंगे 14, 8 को 8 के साथ जोड़ेंगे, इतना आ जाएगा। दो इसमें से अब कॉमन ले लेंगे तो 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, इतना। और ये वैल्यू किसकी है? ए की है, तो 2a आ जाएगा। सिंपल सी बात है, a प्लस a 2a हो जाएगा क्योंकि ये सेम मैट्रिक्स है, तो ये इसके ही बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? इसके। ठीक, वेरी गुड, समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गई बातें? चलिए, क्लियर हो गई 14 का ए। आगे देखिएगा 15वां क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 हैज हाउ मेनी नॉन जीरो एलिमेंट्स? बताओ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एक जो कि ऑर्डर 3 का है, तो उसमें कितने नॉन जीरो एलिमेंट होंगे? कितने नॉन जीरो एलिमेंट होंगे बताइए? 15 में का बताइए, 15 का लिखिए, ऐसा लिखा करिए, 15 का ए सही है, 15 का बी सही है, 15 का सी सही है, तब मेरे को समझ में आएगा आप कौन से का उत्तर दे रहे हो। अभिषेक बोल रहे हैं 15 का ए, वेरी गुड। अभिषेक बोल रहे हैं 15 का ए। और बताइए, ठीक है, अब जरा समझो, ये कह रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो ये क्या हो जाएगा? ये मैट्रिक्स बनेगा लाइक इस तरीके का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें देखो जरा कितने नॉन जीरो एलिमेंट हैं? एक ये नॉन जीरो एलिमेंट है, एक ये नॉन जीरो एलिमेंट है, एक ये, तो 3 नॉन जीरो एलिमेंट बनेंगे। कितने बनेंगे? 3। तो 3, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा 15 का। देखिए शुभम भाई 15 का बी बता रहे हैं, 15 का बी नहीं होगा, 15 का ए होगा। शुभम भाई समझो ये क्या कह रहा है कि नॉन जीरो एलिमेंट, हाउ मेनी नॉन जीरो एलिमेंट्स। ठीक है, यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो ये 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसमें 3 ही नॉन जीरो एलिमेंट मिलेंगे। यदि ऑर्डर 4 का होता तो उसमें 4 नॉन जीरो एलिमेंट बनते,
5 का होता तो 5 है, तो जितने ऑर्डर का रहता है उसमें उतने ही नॉन जीरो एलिमेंट्स रहेंगे। नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं है। तो इसमें कितना, 1 2 और 3, सिंपल है। ठीक है, चलिए। हाँ, कोई बात नहीं, इंग्लिश वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप, हम बता रहे हैं ना, समझो बस, मजे करो। ठीक है, एक आध मिस्टेक होनी भी चाहिए। जब मिस्टेक करते हैं तब आदमी और ज्यादा ध्यान से समझता है उन चीजों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखो। ये कोई मिस्टेक नहीं, ये भूल है। ठीक है, इफ ए इज ए सिमेट्रिक, ए आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब आपको ए प्लस ए डैश किसके इक्वल होगा, बताइए। ए प्लस ए डैश किसके इक्वल होगा, बताइए। ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो जरा यहां पे समझो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ए की पावर डैश जो होता है वो ए के बराबर होता है। अब हमको निकालना है ए प्लस ए डैश, हमको निकालना है ए प्लस ए डैश निकालना है। और अभी अभी मैंने आपको बताया ये ए तो जो का त्यों रहेगा, और जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें ए डैश की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। और ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। कितना आ गया, 2a हो गया। अब ए डैश की जगह पर ए क्यों लिख दिया, क्योंकि ए कैसा है आपका, सिमेट्रिक है। और जब सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक की ये कंडीशन फॉलो करेगा। तो ए डैश की जगह पर ए लिख देंगे और ए इसके साथ में जुड़कर 2a हो जाएगा। तो 2a इज द राइट आंसर, 2a इज द राइट आंसर। तो ये इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? 16 का बी। ठीक है, 16 का बी, वेरी गुड। शुभम, शुभम भाई 16 का सी बता रहे हैं। चलिए, अभी आपको समझ में आ गया होगा 16 का बी क्यों है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सीखो। जब तक सीखोगे नहीं कैसे काम चलेगा, जब तक सीखोगे नहीं कैसे काम चलेगा। ओके, चलिए, 16 का बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए कैसा है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन डायगोनल एलिमेंट आर, देन डायगोनल एलिमेंट आर। तो जब स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो उसमें डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे, एक एक होंगे, माइनस एक होंगे, या जीरो होंगे, बताइए। स्क्यू सिमेट्रिक में, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब पहले समझो। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो उसका हम डैश करें तो वो किसके बराबर आ जाए, माइनस ए के बराबर आ जाए। तो अब इसके डायगोनल एलिमेंट, तो इसके जो डायगोनल की बात हो रही है तो मेन डायगोनल की बात चल रही है। तो मेन डायगोनल पर कैसे होंगे, उस पर ये देखिएगा। अभी हमने ऊपर देखा था, ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था जो ए के बराबर आया था, माइनस ए के। ये देखिए, ये ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था आपका, ये अभी। और ये किसके बराबर आया है, ये देखिए। ये कैसा था, स्क्यू सिमेट्रिक था, स्क्यू सिमेट्रिक। ये देखिए स्क्यू सिमेट्रिक क्यों, क्योंकि इसका ए डैश माइनस ए के बराबर था। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ये देखिए, डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं, जीरो। तो हमेशा याद रखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जीरो। तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्योंकि उसमें जब डायगोनल में क्या होता है, जब माइनस कॉमन लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ से क्योंकि जीरो में जब माइनस कॉमन लिए जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी तो ये आपस में चेंज हो जाता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं, जीरो। हमेशा याद रखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट आर कैसे होते हैं, जीरो। ठीक है, इस चीज को हमेशा अपने भेजे में रख लो, सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लो कि भाई स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट कैसे रहते हैं, जीरो। तो ये इसका राइट आंसर होगा, 17 का सी। ठीक है, वेरी गुड। अब के अभिषेक भाई ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, 17 का क्या होगा, जीरो। वेरी गुड, अजय।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, इफ A and B are same order matrices, then A minus A B is defined when A and B आर सेम ऑर्डर मैट्रिसेस। मतलब ए और बी का ऑर्डर सेम है, तब आपको बताना है ए माइनस बी होगा कैसा, इसका ऑर्डर इक्वल होगा या कॉलम इक्वल होगा या रो इक्वल होगा या स्क्वायर मैट्रिसेस ओनली। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसका जो देखिए भाई यहां पर ए और बी सेम ऑर्डर के हैं, तो ए माइनस बी बराबर जो भी आएगा, ठीक है, ए माइनस, अरे चल जा, चल नहीं रहा, अरे चल क्यों नहीं रहा भाई, शिट, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी भाई। चल गए ओके, ऑलराइट। चलिए, तो इसका मतलब यह है कि भैया ए माइनस बी, ठीक है, ये देखिए यदि ये ए 2/2 का है और बी भी 2/2 का है, तो ए माइनस बी जो मैट्रिक्स आएगा वो भी 2/2 का ही रहेगा। तो ए का जो ऑर्डर रहेगा, ठीक है, तो जोड़ना और घटाना हमेशा याद रखिएगा, उन्हीं मैट्रिसेस को आपस में जोड़ सकते हैं और उन्हीं मैट्रिसेस को आपस में घटा सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम रहता है, और जो भी उत्तर आएगा वो भी सेम ऑर्डर का आएगा, तो इनका ऑर्डर क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर ये आएगा इक्वल। ठीक है, ऑर्डर उसका इक्वल रहेगा क्योंकि जोड़ना घटाना सब एक ही ऑर्डर में आएगा। अगला क्वेश्चन 19वां, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज ए 2/3 मैट्रिक्स देन ए डैश इज, ठीक है, अब बताइए ए का ऑर्डर 2/3 है तो ए डैश का ऑर्डर कितना होगा, बताइए ए का जो ऑर्डर है 2/3 है, तो बताइए ए डैश का ऑर्डर कितना होगा, बताइए यदि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/3 है तो ए डैश का ऑर्डर कितना होगा। चलिए हाँ 19 का बताइए, 19 का अजयपुरी, 19 का बी, हाँ वेरी गुड, ठीक है 19 का बी। देखिए ये क्या है, रो है इसमें, ये कॉलम, जब ए डैश निकालेंगे तो उसमें रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, 3 आगे 2 पीछे, क्योंकि रो की जगह पर ये कॉलम वाली आ जाएगी, तो 3/2। तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, किसी मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज करते हैं तो उसका ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है, ऑर्डर बदल जाता है बस। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, ए इज ए यूनिट मैट्रिक्स, ए आपका यूनिट मैट्रिक्स है, तो ए की पावर -1, ठीक है, ये मतलब समझो ए बराबर कितना है 1001, ये है, तो अब आपको ए की पावर -1 निकालना है, तो ये कितना होगा। तो ए आपका यूनिट मैट्रिक्स है, तो ये किसके बराबर आएगा, ए की पावर -1, तो उसका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, बताइए किसके इक्वल होगा, इनवर्स मैट्रिक्स, हमेशा याद रखिएगा इसका इनवर्स मैट्रिक्स उसके मैट्रिक्स के ही बराबर होता है, इस चीज को याद रख लीजिए। यदि ए आपका यूनिट मैट्रिक्स है तो उसका ए इनवर्स उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 में का ए, 20 में का ए, ठीक है, 20 में का क्या रहेगा ए। नहीं समझ में आ रहा है, अभी मैं आपको इनवर्स निकालना बताऊंगा आगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, फिलहाल हम क्या करते हैं,
आगे हम आपको बताएंगे। देखिए जो ए का इनवर्स रहता है वो ए के मॉड और एडजॉइंट ए के बराबर रहता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। आगे जब हम आपको कराएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप याद रखिएगा कि ए का इनवर्स ए के बराबर रहता है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स में, यूनिट मैट्रिक्स में ए का जो इनवर्स रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, ए के बराबर आएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल आप इस चीज को याद रख लीजिए, आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये दूसरा सेट आ जा रहा है। अभी तक एक सेट कराया जिसमें 20 क्वेश्चन थे, अब ये दूसरा सेट है, इसमें भी 20 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो ए बराबर आपका ये है और बी बराबर ये है, तो ए प्लस बी बताइए, ए प्लस बी कितना होगा, जल्दी से बताइए। इसमें पहले क्वेश्चन का उत्तर बताइए, पहले का ए। देखिए इसके साथ सिंपल है, इसके साथ यही एलिमेंट जुड़ेगा तो एक हो जाएगा, इस दो के साथ ये एक जुड़ेगा तो हो जाएगा तीन, इस तीन के साथ में ये एक जुड़ेगा हो जाएगा चार, और चार के साथ में ये जीरो जुड़ेगा तो हो जाएगा चार। तो ये आ गया एक चार तीन चार, एक चार तीन चार इज द राइट आंसर। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ ए इजिकल टू दिस देन ए आपका क्या होगा बताइए। ए आपका कैसा मैट्रिक्स होगा, मैंने आपको बताया था, याद हो तो, ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिए अब आप नॉर्मली समझ लो, क्या समझेंगे हम कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1001 होना चाहिए, ठीक। और जीरो मैट्रिक्स कौन सा होता है, 0000 होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा होना चाहिए, मैंने क्या बताया था, स्क्यू सिमेट्रिक में ये जो डायगोनल पर एलिमेंट हैं ये जीरो होने चाहिए, मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा, सिंपल है। तो स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है कि भैया जिसके डायगोनल पर एलिमेंट, जो डायगोनली एलिमेंट होंगे वो नन जीरो होने चाहिए, डायगोनल पर जो एलिमेंट है वो नन जीरो होने चाहिए, है ना, तो वो चीज। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए दूसरे का बी। चलिए तीसरा देखिएगा, इफ ए इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स, ये आपका स्क्वेयर मैट्रिक्स है, देन ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज कैसा होगा, ए प्लस ए डैश कैसा होगा बताइए, ए प्लस ए डैश कैसा होगा। कोई भी रेंडमली कोई भी एक मैट्रिक्स लेके देखो, लाइक मैं ले रहा हूं, ये देखिए ए कैसा बोल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहा है, तो मैं ले रहा हूं एक दो तीन चार, ये ले लिया। अब इसके साथ में इसका क्या कर दूं, इसका मेरे को जोड़ना पड़ेगा इसमें, कि ये रो है तो इसको कॉलम बना दूंगा, तो यहां पे लिखूंगा एक दो और तीन चार, ये। अब इसको जोड़ के जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या बनेगा, देखिए इस एक के साथ में एक जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा, और दो के साथ में तीन जोड़ेंगे तो पांच हो जाएगा, तीन के साथ में दो जोड़ेंगे तो ये पांच हो जाएगा, और चार के साथ में इस चार को जोड़ेंगे तो ये आठ हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब ये कैसा मैट्रिक्स है बताइए। अब ये देखना है कि ये अपने आप में क्या स्क्यू सिमेट्रिक बैठ रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक तो ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में ये वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ठीक है। क्या ये जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स भी नहीं है, क्योंकि ये सभी एलिमेंट इसमें जीरो होने चाहिए, तो जीरो मैट्रिक्स भी नहीं है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर 1001 आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक की क्या कंडीशन थी, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ए बराबर ए डैश, ठीक है। तो चेक कर लो,
अब यदि ये आपका मान लीजिए इसको ए मैट्रिक्स मान लूं तो इसका ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश इसका देखिएगा ये एलिमेंट है तो इसको 2 5 ऐसे लिख दूंगा और ये 5 8 है तो 5 8 इस तरीके से लिख जाएगा। ये फिर से ए के बराबर आ गया, देख लो 2 5 5 8, तो मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। क्या आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है स्पेशली मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में समझा दूं, जिसके ये वाले एलिमेंट सेम हो, ठीक है, ये वाले एलिमेंट यदि आपके सेम है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। तो ये आपस में बराबर है तो इसलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो बात समझ में आ गई। कोई भी जब आपको समझ में ना आए तो आप क्या करोगे, कोई भी एक रैंडम कोई भी एक मैट्रिक्स मान लो और जो जो यहाँ पर दे रखा है वो काम कर लो, जैसे हमने यहाँ पे कर लिया। फिर अपने ऑप्शन में देख लो क्या ये सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में ये एलिमेंट 0 होने चाहिए, सिमेट्रिक में ये वाले एलिमेंट आपस में सेम होने चाहिए, तो यही उत्तर हो गया। अदरवाइज इन ऑप्शन को भी चेक कर लो, क्या ये 0 मैट्रिक्स है, नहीं है तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये वाला भी नहीं है, तो ये मैट्रिक्स होगा ही होगा। तो इस तरह से कभी कभी हम ऑप्शन से करते हैं तो ऑप्शन से भी चीजें सही हो जाती हैं। ठीक है, चलिए चौथा देखिए, ए स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर 3 देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स। सिंपल, कितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होंगे उसमें, बताइए। स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर 3, तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है, बताइए। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है, हमने पहले ही आपको बताया है, चाहे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो या सिमेट्रिक हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, जितने ऑर्डर का रहता है उसमें उतने ही इंडिपेंडेंट एलिमेंट बनेंगे, उसमें उतने ही नॉन जीरो एलिमेंट बनते हैं। तो इसका ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक है ऑर्डर 3 का, तो इसमें 3 ही कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट एलिमेंट होंगे, सिंपल। तो इसमें 3 आपके इंडिपेंडेंट एलिमेंट होंगे। ठीक है, चौथे का ए। हाँ, चौथे का ए। आगे पांचवा देखिए, पांचवा क्या कह रहा है, ए इज 2/3 मैट्रिक्स, बी इज 3/2 मैट्रिक्स, देन बी ए का ऑर्डर बताइए। देखिए अब के थोड़ा सा बदल दिया, ध्यान से समझिए बबुआ। हमको क्या करना है, यहां पर बी ए निकालना है। तो बी यहां पर कितने बाई कितने का दे रखा है, 3/2 का, ओके। और हमको ए के साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी है और ए कितना दे रखा है, 2/3 का दे रखा है, ओके। और हमने क्या बताई थी, यहां पर जो भी उत्तर आएगा उसका ये वाला पहले वाले मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम, नए वाले का ऑर्डर होगा। तो इसका क्या ऑर्डर बनेगा, 3/3। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3/3। ठीक है, तो इसका ऑर्डर रहेगा 3/3। तो इसका ऑर्डर आ गया 3/3। एक बार चेक कर लो, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से सीख लो। जो भी मैट्रिक्स पहले रहता है उसका हम हमेशा रो लेते हैं और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स होगा उसका हमेशा कॉलम लेते हैं। ये आ गया। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 3/3। तो इसका 3/3 इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का जो बी ए होगा तो उसका ऑर्डर कितना रहेगा, 3/3 रहेगा। ओके, क्लियर हो गई बात। हाँ, 5 में का बी, वेरी गुड। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए बराबर इतना दे रखा है तो ए स्क्वेयर कितना होगा, बताइए। तो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ये देखिएगा, तो ए स्क्वेयर का मतलब ए इंटू ए, 0 0 -1, ओके। इसकी मल्टीप्लाई 1 0 0 -1 में हम करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिएगा। इसमें इस तरह से चलेंगे, इसमें इस तरीके से, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे तो 1 + 0, क्योंकि 1 यहाँ पर आ जाएगा, 0 यहाँ पर। फिर इसी की जब इसके साथ में करेंगे तो 1 के साथ में करेंगे 0 और 0 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 0।
अब ऐसे ही इन दोनों के साथ करेंगे तो 0, -1 की 0 के साथ करेंगे 0। अब 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0 और -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो टोटल मिलाकर ये कितना आ जाएगा 1001। तो कितना आ गया 1001, जो कि किसके बराबर है, ये आइडेंटिटी के बराबर है, तो इसके बराबर आ गया। तो बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, 6 का बी। ठीक है, वेरी गुड, 6 का बी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज सिमेट्रिक एंड बी इज सिमेट्रिक, सेम ऑर्डर। ए भी सिमेट्रिक है, बी भी सिमेट्रिक है, देन ए प्लस बी कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी होगा, बताइए, जल्दी से बताइए। तो भैया सेम बात है, ये भी सिमेट्रिक ये भी सिमेट्रिक, तो बी ए प्लस बी भी अपने आप में सिमेट्रिक ही होगा। कैसा होगा, सिमेट्रिक। ठीक है, ठीक है, चलिए। अजयपुरी सर, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हो? चलिए, अजय शुभम भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हर क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हो। ठीक है, मैं दोनों का नाम ले रहा हूँ, दोनों ही हमारे बहुत बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक हो आप। दोनों ही बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, शुरू से लेकर अब तक लगे हुए हो। देखिए, और इससे बड़ी बात क्या है कि आप शुरू से लेकर हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हो। ठीक है, और लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर भी आप दोनों सही दे रहे हो। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से आप यकीन मानिए, आपको लग रहा होगा अजीब ये, लेकिन जब पेपर में जाओगे आप, जिस दिन किसी भी चीज का पेपर दोगे आप, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे तो हमने सब कर रखे हैं। ठीक है, तो अभी नहीं, जब पेपर दोगे तब आपको समझ में आएगी सारी चीजें। आगे देखिएगा, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन ए डैश, अरे ए डैश प्लस ए, बताओ ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए डैश के साथ में ए जोड़ेंगे तो क्या होगा, बताइए। तो अपने आप में कोई हम लेके देखते हैं। ये देखिए, एक इस तरीके से 0 0, यहाँ पे 1, ये -1 इस तरीके से। ठीक, ये है। ठीक, इस तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होता है, उसमें ये वाले एलिमेंट तो 0 होते हैं और ये एक दूसरे के ऋणात्मक होते हैं। यदि ये यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे +1 होता, यदि यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे -1। इस तरीके से बनते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि देखिए, जब मैं इसका ए डैश निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 1, और ये -1 यहाँ पहुंच जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। और मैं इसमें से जब मैं माइनस ले लूंगा, यानी कि इसमें सॉरी, ये इसमें मैं क्या करूंगा, ए डैश, इसमें से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये 0 रहेगा। अब ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0। और ये अपने आप में वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू देख लीजिए ए की हो गई, इस तरीके से। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा ये क्या है, ये अपने आप में एक स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि ये ए डैश बराबर माइनस का ए आ गया। ठीक है, और मैं वैसे भी यहाँ पर आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ, ये क्या है, ये ए डैश प्लस ए है। और मैंने क्या बताई थी, ए आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, जिसमें ए डैश -a के बराबर होता है। ठीक है, तो इस ए डैश की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का ए लिख दूंगा, और ये प्लस का ए है। दोनों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी होगा, 8 में का बी होगा। सिंपल, मैंने क्या बताया है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है बबुआ, जिसमें ए डैश -a के बराबर आ जाए, उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। इसमें तो इतना तालमेल करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं तुम्हें ज्यादा समझाता हूँ डिटेल्स में जाके। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हो। इतना जब डिटेल्स की चीज नहीं समझ में आ रही तो सिंपल समझ लो। क्या सिंपल क्या होगा, देखो,
भाई स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? ए डैश बराबर माइनस का ए। अब हमको निकालना क्या है? ए डैश प्लस ए निकालना है। तो ए डैश की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं? माइनस का ए। क्यों? क्योंकि ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक है और ए जो कहते हो माइनस ए में ए जोड़ेंगे तो जीरो। तो दिस इज द राइट आंसर। सिंपल। ठीक है, इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा बताइए? है कि नहीं? इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा? ठीक है, वेरी गुड। ओके, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। ए इज 3/4 मैट्रिक्स, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इज। ठीक है, बताइए। ए आपका एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सॉरी ए आपका एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि 3/4 का है। तो बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? तो 3 चौके 12, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज द राइट आंसर। सिंपल, दिस इज द राइट आंसर। 9 का बी। वेरी गुड, 9 का बी होगा। इसमें कितने? 12 एलिमेंट्स होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन 10वां देखिएगा। ए इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/5, देन ए की पावर डैश। तो बताइए, ए आपका एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि 1/5 का है। तो बताओ ए डैश कितना होगा, उसका ऑर्डर कितना बनेगा? सिंपल है, इसका क्या कर देते हैं बताइए जल्दी से। ए डैश का ऑर्डर कितना होगा? नीरज सिंह बोल रहे हैं सर, प्लीज हिंदी में भी बताओ। देखिएगा, देखिए ऐसा है कि सारी चीजें मैं हिंदी में बता सकता हूं, लेकिन ये थोड़ा सा इंग्लिश का है। इतना तो आप समझ ही रहे हो, रो मैट्रिक्स। ठीक है, हिंदी बताऊंगा तो और ज्यादा अटपटी लगेगी। ठीक है, ये रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, और कॉलम मैट्रिक्स का मतलब, मैट्रिक्स का मतलब आव्यूह। ठीक है, रो का मतलब पंक्ति, तो पंक्ति आव्यूह है। तो ये थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, तो कुछ चीजें इंग्लिश में अच्छी लगती हैं। और ये मैथ जो है आपका बीएससी का टोटल इंग्लिश में ही होता है, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ा रहा हूं। आप थोड़ा सा समझो। ये कह रहा है कि ए मैट्रिक्स है जो कि रो मैट्रिक्स है। रो का मतलब क्या है? इस तरीके का, जिसमें ये जिसमें 5 एलिमेंट होंगे, कोई भी समझ लिए, 5 6 7 8 9, इस तरीके से इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एक रो और 5 कॉलम होंगे। ठीक है, अब इसको मैं ए डैश कर दे रहा हूं, तो इसमें अब ये 5 6 7 8 9, अब ये कॉलम मैट्रिक्स, रो को मैं कॉलम मैट्रिक्स बना दूंगा। तो अब इसका ऑर्डर कितना होगा? इसमें तो इस बनाने की जरूरत ही नहीं है। इस ऑर्डर को इंटरचेंज कर देते हैं। ये 1/5 है, तो अब कितना हो जाएगा? 5/1 हो जाएगा। 5/1 सिंपल है, इसके ऑर्डर को इंटरचेंज कर देते हैं। अब ये रो मैट्रिक्स है, अब ये ए डैश क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ऑर्डर इसका चेंज हो जाएगा, अब 5/1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ नीरज, सेकंड सेमेस्टर में कुछ यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं, कुछों में थ्योरी वाला होता है। तो जिनका थ्योरी वाला होगा वो थ्योरी में पूरी करा चुका हूं, एमसीक्यू की आपकी तैयारी करा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये ए आपका इस तरह का मैट्रिक्स है, तो बताना है ए कैसा होगा। ए आपका यूनिट मैट्रिक्स है, ए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए जीरो मैट्रिक्स है, ए स्केलर मैट्रिक्स है। तो बताइए 11 का कौन सा होगा? क्योंकि 0 0 दिखाई दे रहे, सिंपल जीरो मैट्रिक्स, सभी जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अजय 11 का सर सी होगा, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स होगा। सर प्लीज सपोर्ट मी। क्या सर सही है? बिल्कुल सही है, वेरी गुड। देखिए अजय भाई, आपके लगभग सभी क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, अच्छा लगा, आप बहुत मेहनत कर रहे हो।
ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी आपके सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, तो बताना है कि ए माइनस बी का जो डैश होगा वो ए डैश माइनस बी डैश के बराबर होगा। सिंपल, ये तो मैंने ही कर दिया। चलिए ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन। ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बताओ ए डैश माइनस ए बराबर क्या होगा। तो देखिए सिमेट्रिक का मतलब होता है ए डैश बराबर ए, ठीक है। तो अब हमको निकालना है यहाँ पर ए डैश माइनस ए, सिमेट्रिक है तो ए डैश की जगह पर हम ए रख देंगे, ए माइनस ए कितना हो जाएगा, जीरो। तो जीरो मैट्रिक्स इज द राइट आंसर, ठीक है। 13 का बी, 13 का क्या होगा, बी। ओके, 13 का क्या होगा, बी। 14 देखिए, 14, if a is a skew symmetric then a की पावर t क्या होगा, बताइए। a आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है a की पावर डैश बराबर माइनस का a, सिंपल, a की पावर डैश बराबर माइनस का a। चौदह का क्या होगा, 14 का b माइनस का a। 15 देखिए, इफ ए इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स सच दैट, इस तरह से दे रखा है, देन ए इज कॉल्ड। अब देखिए याद हो तो लास्ट टाइम पर मैंने आपको कराई थी ये वाली आई डेम्पोटेंट मैट्रिक्स, फिर आपको कराई थी निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और यूनिटरी मैट्रिक्स, ये 3-4 मैट्रिक्स कल हमने कराई थी। तो बताइए, तो यदि कोई ए स्क्वेयर बराबर ए होता है तो हम उसको बोलते हैं क्या, आई डेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, हम आई डेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। याद आ गई, चलिए। और वैसे भी नहीं समझ में आए तो आप समझिए भाई, जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें जीरो होंगी। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें स्केलर यानी कि सभी एलिमेंट जीरो लेकिन डायगोनली एलिमेंट आपके नन जीरो हों। स्केलर में इसमें ए डैश बराबर माइनस का ए, तो यही ऑप्शन बनता है, ठीक। 16 में देखिए, ए आपका 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तब आपका डिटर्मिनेंट ओ ए कितना होगा। तो ए यहाँ पर 2x2 का आइडेंटिटी मतलब ये होगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने लगे हम, डेट ए का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये कितना होगा, एक की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो एक, माइनस जीरो की मल्टीप्लाई जीरो में, एक में से जीरो गया एक, तो एक इज द डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 16 का बी हो जाएगा। 17 देखिएगा, 17, ए आपका कॉलम मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 4x1, देन ए हैज 4 एलिमेंट्स, 1 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट, कितना। सिंपल सी बात है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 4x1 है तो बताओ उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो इसको ही हम सॉल्व कर देते हैं, तो 4 एकन 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें कितने होंगे, 4, तो 4 उसमें एलिमेंट होंगे, 4 उसमें एलिमेंट होंगे, ठीक। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए, इफ ए एंड बी आर 2x2 मैट्रिसेस देन ए बी बराबर बी ए ऑलवेज व्हेन, कब होगा ये 2x2 का, ए और बी 2x2 के मैट्रिसेस हैं और ए बी बराबर बी ए है, तो बताओ ये कब पॉसिबल होता है, जब ए आपका आइडेंटिटी हो, बी आपका जीरो हो, या बोथ ऑफ ए एंड बी, या डी, बताइए। तो देखिए ये कंडीशन दोनों में होगी, या तो ए बराबर आइडेंटिटी हो या बी बराबर जीरो मैट्रिक्स हो, दोनों में ही ये कंडीशन
फुलफिल होती है, इसलिए बोथ ऑफ ए एंड बी दोनों। ठीक है, हाँ अजय भाई क्या चाहते हैं आप बताइए। अब ए आपका 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन ट्रेस ए। ये ट्रेस का मतलब हम पहले भी नहीं समझ पाए थे, हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाला था हमने, ट्रेस का मतलब डिटर्मिनेंट। और चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। चलिए आगे हम करेंगे इसको। A is a skew symmetric matrix, then all diagonal element are। जब स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो हमने क्या बताई थी, स्क्यू सिमेट्रिक एक ऐसा होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट कैसे रहते हैं, 0, और यहाँ वाले एलिमेंट यदि एक है तो यहाँ पर माइनस का एक होगा, यहाँ वाले एलिमेंट एक दूसरे सेम रहेंगे लेकिन ऋणात्मक होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो डायगोनल एलिमेंट आर 0। ये इसका राइट आंसर हो गया। आज का आप क्लास हमको बताइए कैसा लगा। आज मैंने टोटल मिला के टोटल 40 क्वेश्चन आपको कराए, तो बताइए आप में से किसके 40 में से 40 सही हुए हैं, किसके कितने गलत हुए, किसके कितने सही हुए, 40 में से कितने सही कितने गलत, सभी लोग कमेंट करके बताइए। आप अपने आप अपनी मर्जी से कमेंट कीजिए। चलिए अजय भाई बोल रहे हैं मेरे 40 में से 37 सही हुए हैं, और शुभम शुभम भाई बोल रहे हैं सर मेरे 29 सही हैं। चलिए वेरी गुड, आप सभी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। मैं यकीन से कह सकता हूं आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा उस समय पर आप सभी क्वेश्चनों को सही करके आओगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है कि आप जल्दबाजी में कुछ चीजें बोल देते हो, कुछ टाइप करते हो, कॉपी पेंसिल लेके नहीं बैठे होंगे, तो मैं मानता हूं, लेकिन अगली बार आपके 40 में से 40 सही होंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, चलिए हाँ वेरी गुड। शुभम भाई बोल रहे सर मेरे 4 गलत बताए और 7 क्वेश्चन नहीं आ रहा था। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे। ठीक है, आज आपका एक चैप्टर पूरी तरह से खत्म, कल आपका चलेगा। अब थोड़े से बड़े बड़े चैप्टर रहेंगे, क्योंकि अगला जो चैप्टर है देख लेता हूं मैं कौन सा है, शायद रैंक ऑफ मैट्रिक्स है क्या, हाँ दूसरा चैप्टर है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब ये जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, ये चैप्टर अपने आप में इतना बड़ा है कि इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि 15 नंबर का रहता है। ठीक है, तो इसमें से एमसीक्यू कम, थ्योरी वाले प्रश्न ज्यादा आते हैं, तो ये भयंकर वाला बनेगा। अभी आपको मैं कराऊंगा, तो इसमें रैंक कैसे निकाली जाती है, इसमें बहुत बड़े बड़े सवाल रहते हैं। ठीक है, बड़े बड़े का मतलब इसमें जो सवाल रहते हैं आप ये मान के चलिए कि 15 नंबर का, 20 नंबर का, 25 नंबर का इस चैप्टर से आता है क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए तो बाकी कल से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं दूसरे को। ठीक है, बाकी आज कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। और थोड़ा सा अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ा करें। ठीक।